अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आउटकम नज़र आने शुरू हो चुके हैं। जो कुछ किया गया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, और जो एक उन्होंने कामयाब एहतजाज को नाकाम एहतजाज में जिस तरह बदला, तो ये जो उनकी तरफ से कमज़ोरी दिखाई गई है, मजबूरी है, जो भी है, ये बहरहाल इसका अब आपको भुगतना तो पड़ेगा। जो आपने किया है उसका इजाला तो होगा। तो अब ये सूरत हाल कुछ इसी तरफ नज़र आती है। कल हमें बताया जा रहा था KP असम्बली में तकरीर करके अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि जी अच्छी खबरें आएंगी। तो अच्छी खबरों का सिलसिला आज सुबह सुबह शुरू हो गया है। पहली अच्छी खबर तो ये आई है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। 18 अक्टूबर तक उनसे कोई मुलाकात किसी की नहीं हो सकती। उनके वकला, उनकी फैमिली, कोई उनका पार्टी लीडर उनको नहीं मिल सकता। इवन कि उनके केसेस की समाअत भी नहीं होगी। जो उनके केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर चलते हैं वो भी नहीं हो सकेगा। इस पर मैं तफसील आपको बताती हूँ। इसके साथ साथ KP हाउस को आज सील कर दिया गया है। क्या उसकी वजह बनी, आपके साथ शेयर करते हैं। जो वर्कर्स पकड़े गए PTI के, उनके साथ क्या हो रहा है आपके साथ शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज बड़े गुस्से में, आज भी हमेशा की तरह बड़े गुस्से में नज़र आए और बड़े अजीब व गरीब किस्म के उनके रिमार्क्स थे। उसका जायज़ा लेते हैं और जायज़ा ये लेंगे बेसिकली कि ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की नज़र आती है। और साथ में वकला कन्वेंशन भी आज मुनक़िद हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। प्लान हुकूमत का, और जब मैं हुकूमत कहती हूँ तो आप समझ जाइए कि मैं फिर तमाम हुकूमतों की बात करती हूँ जो सामने हैं और जो पसे पर्दा हैं। तो उनका प्लान क्या नज़र आ रहा है, इस सब के ऊपर बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी वो आपने शेर सुन रखा है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। ये आप दुनिया में कहीं पर भी देख लीजिए, ये ताकत का उसूल है कि जब आप ताकत के आगे सर तस्लीम खम करते हैं, कमज़ोरी दिखाते हैं, तो फिर ताकतवर गालिब आता है और वो आपके ऊपर और चढ़ाई कर देता है। वो आपके ऊपर रहम नहीं खाता, वो आपके साथ फिर मफामत या बातचीत नहीं करता, मसालहत नहीं करता। जब उसको पता है कि आप घुटने टेक चुके हैं तो वो आपके ऊपर और चढ़ाई ही करता है। तो ये आपके साथ फिर होता है। आप ताकतवर को जब ललकारते हैं, जब आपके पास ताकत हो, तो वहाँ पर असल कोई भी जो कैप्टन होता है उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उस जगह पर होता है जब आप गालिब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, या कम से कम उसके साथ बराबरी की सतह पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर आपका इम्तिहान होता है, क्योंकि असल गेम फिर वहाँ से शुरू होती है कि अब आपने कैसे उस ताकत को मेंटेन रखना है या उसके बलबूते के ऊपर फतह हासिल करनी है। वहाँ पे अगर आप कमज़ोरी दिखा जाएं, लचक दिखा जाएं, तो फिर बाज़-औक़ात आपके लिए सूरत हाल मुश्किल हो जाती है। जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसको आपको अगर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में समझाऊँ तो बड़ी सादा सी बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दूसरी टीम के आपने एकदम जो मेन बैट्समैन है 4-5 वो धड़ल 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 आउट कर लिए, और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं कि जी मैच अब हमारी जेब में, अब हम आराम से मैच जीत जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि पता लगता है कि जी 7वीं 8वीं 9वीं विकेट की शराकत में थोड़ा 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 स्कोर करते करते अचानक से वो मैच आपके हाथ से निकाल कर ले गए। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जब तक आप मैच फिनिश ना कर लें उस वक्त तक आप ये मत समझें कि आप जीत चुके हैं। आखिरी बॉल तक लड़ने की बात भी यही है। इसमें एक उसका पहलू ये भी है कि जब तक मैच चल रहा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यही सूरत हाल बनी कि आपने एक बड़ा मूव लिया, आपने इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लिया, आपके साथ लोग थे, कमिटेड लोग थे, बर्दाश्त करने वाले और जबर को मज़ामत करने वाले, सहने वाले लोग थे। आपके साथ पूरा एक सूबे का एक मशीनरी थी, लाओ लश्कर था, सब कुछ था। तो आप एक पोजीशन में थे, एक ताकतवर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। लेकिन जहाँ पर आपने अचानक लचक दिखाई, कमज़ोरी दिखाई, अब उसकी वजह क्या है वो अभी तक समझ नहीं आई। ये बेवकूफ़ी है, ये कोई मजबूरी थी, या कोई ट्रैप था, वट एवर इट इज़, लेकिन वो जो आपने किया वो गलत मूव था। और उस गलत मूव की जो सज़ा है वो आपके वर्कर्स ने भुगती, जिन्होंने अब बेचारों ने मारें भी खाई हैं, अब जेलों में भी पड़े हैं। उसकी सज़ा अब आपका लीडर भी भुगत रहा है और आप भी भुगतेंगे ऑनवर्ड्स। तो लीडर ने तो उसकी सज़ा ये भुगती है कि आज इमरान खान साहब का जो मामला था कि उनकी हेयरिंग होनी थी, सबकी नज़रें इस बात की तरफ थी कि अल्टीमेटली इस
पूरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर इमरान खान साहब का वर्जन आएगा तो पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ किया, क्या उसमें इमरान खान ऑन बोर्ड थे, क्या इस बात पर अगर इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं भी थे तो जब सूरत हाल उन तक पहुंचेगी तो वो रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, क्या वो अली अमीन की सपोर्ट करेंगे या अली अमीन पे गुस्सा होंगे कि उसने ये सब क्यों किया। तो इमरान खान का जो एक इस वक्त फैसला था या जो उनका रद्द-ए-अमल था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के लिए भी और कारकुनों के लिए भी जो उन्हीं की तरफ देख रहे थे। बहुत से लोग अली अमीन पे बेहद तनकीद कर रहे थे, कुछ लोग रुके हुए थे इस बात के ऊपर कि जी पता तो चले पहले इवेंचुअली कि सिचुएशन क्या है और खान साहब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन ये मौका आने ही नहीं दिया गया और ये बड़ा शार्पली, ये जानबूझ के ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब को अब जानबूझ के दूर किया गया कि उनका रद्द-ए-अमल ना आ सके। क्योंकि आप अली अमीन को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आप इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये एक जानबूझकर प्लान्ड हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब को मीडिया से, उनके लॉयर से, उनकी फैमिली से फ़िलहाल दूर कर दिया गया है। और आज कहानी ये हुई कि जो आज समाअत होनी थी अलकादिर ट्रस्ट केस की, इसके ऊपर आज बग़ैर कार्रवाई के ये जो सारी समाअत थी मुलतवी कर दी गई और इस समाअत को 18 अक्टूबर तक ले जाया गया, यानी आफ्टर शंघाई कॉन्फ्रेंस। तो अब इसमें बहुत दिन पड़े हुए हैं, 10-12 दिन पड़े हुए हैं। अब इसका अपनी तरफ से उन्होंने ये सारा मामला किया। एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी इन समातों के ऊपर, पेशियों के ऊपर, और दूसरा इमरान खान साहब से जो हफ्तावार एक मुलाकात होती थी उनकी फैमिली की या उनके लॉयर्स की और बाकी लोगों की जो कोर्ट से मशरूत होती है इजाज़त, तो वो भी अब उसके ऊपर रोक लगाने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जी थ्रेट अलर्ट्स हैं और उस वजह से पाबंदी लगाई जा रही है, किसी भी कैदी से मिलने के ऊपर पाबंदी होगी, तो लिहाजा अडयाला जेल में कोई मुलाकातें वगैरह नहीं हो सकेंगी। तो उन्होंने भी 8-10 दिन की पाबंदी लगा दी। तो इस तरह दोनों जो रास्ते थे जिसमें इमरान खान साहब से कोई इंटरेक्शन हो जाता था किसी का, वो रास्ते बंद कर दिए गए और इस तरह इमरान खान साहब का कोई भी रद्द-ए-अमल जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सका, बाहर नहीं आ सका। और ये सब कुछ यकीनी तौर पर बाय डिज़ाइंड और बाय प्लान्ड है। तो जो पहली इसका जो कल सारा आपने एक पसपाई इख्तियार की, मैं इसको इख्तियार कहूँगी जो पसपाई आपने इख्तियार की उसका पहला आउटकम था जो हमने देखा। दूसरा जो इसका आउटकम था वो ये कि जो इन्होंने इसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उसको आज सील कर दिया। CDA ने जाके ये आनन फानन कार्रवाई की और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील कर दिया। इसके 2 ब्लॉक्स जो थे जो कि ज़्यादातर इनके ऑफिशियल्स के इस्तेमाल में आते थे वो बंद कर दिए गए। जो रिहायशी इलाका था C ब्लॉक जो उसका, वो खुला रहने दिया, लेकिन वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो बहरहाल जो मेन उसकी बिल्डिंग थी और उसका जो जवाज़ है वही जो हमेशा एक तराशा जाता है कि जी कवानीन की खिलाफ वर्जी और 2006 में लीज़ पूरी हो गई और ये वो इस टाइप की कोई कहानी बना के और उन्होंने कहा कि जी हम इसको सील कर रहे हैं। अब ये कहने को तो एक आपने बिल्डिंग सील किया, लेकिन ये कितनी बड़ी एक हरकत है आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी ये हाउसेस हैं जो मुख्तलिफ सूबों के वफाक के अंदर हैं, ये उनकी अलामतें होती हैं कि ये उस सूबे की टेरिटरी है। यानी ये है इस्लामाबाद में KP हाउस, लेकिन आप इसको यही समझें कि ये एक छोटा खैबर पख्तूनख्वा है जो इस्लामाबाद में मौजूद है। इसी तरह सिंध हाउस जो है एक छोटा सिंध है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, पंजाब हाउस हो या बलूचिस्तान हाउस हो। तो ये उन सूबों की एक रिप्रेजेंटेशन भी है, उनकी मलकियत भी है और उनका एक ऑफिस भी है और उनके लिए एक इकाई की अलामत भी है। आपने एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा हाउस को यूं इस तरीके से सील करके क्या मैसेज दिया है कि आपने, बहुत मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन आपने तो फिर पूरा एक इकाई को एक तरह से आइसोलेट कर दिया है पकड़ के कि आप उसको इस तरह जैसे ओन ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका अलामती तौर पर बहुत बड़ा जो है उसका एक इम्पैक्ट है। आप देखिए कि जब सिंध हाउस में इस तरह से वाक़या हुआ था, जब वो अदम एतमाद की तहरीक आने वाली थी और PTI के मेंबर्स को वहाँ रखा हुआ था ये वो, तो कुछ लोगों ने वहाँ जाके जब गेट के ऊपर टांगे वांगे मारी तो ये वो, तो वो पूरा एक सिंध पर हमला करार दिया जा रहा था उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से और चीखो पुकार दूर तक थी कि जी ये इतना बड़ा हमला हो गया है। तो आज यही चीज़ जो है वो KP के लिए की गई है और इसमें जहाँ ये बात बिल्कुल अयां है कि जाहिर है ये सब क्यों किया जा रहा है, ये आपको पैगाम दिया जा रहा है, ये बता दिया गया है कि भाई ये मुल्क ताकतवरों का है और इस मुल्क में ताकत के अंधे सरचश्मे वही हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर ना आप एहतजाज कर सकते हैं, भले आपके पास कितना मर्ज़ी मैन
पावर हो, जितने मर्जी आपके साथ अवाम हो, जमहूर हो, लेकिन आप एहतजाज का हक नहीं रखते अगर वो नहीं चाहते। आज तक जितने एहतजाज हुए हैं वो उनकी मर्ज़ी से हुए हैं, उनकी मंशा से हुए हैं, और बाज़ तो उनकी सपोर्ट से हुए हैं। चाहे वो वकला तहरीकें हैं, चाहे वो TLP के एहतजाज हैं, वो जमात इस्लामी के एहतजाज हों, वो फजल रहमान के एहतजाज हों, या किसी भी और सियासी जमात के, माजी में PTI के भी हों, माजी में PMLN के भी हों, जिसके भी हों। ये लॉन्ग मार्चेस जो इमरान खान के दौर में होते थे, जब ये सारे बाकी लोग इकट्ठे थे PDM वाले, तो ये सब तब हो रहे होते हैं जब उधर से गो अहेड होता है कि भाई ठीक है करते रहें। लेकिन अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं होने देना, तो फिर वो किसी भी लिमिट तक जाकर उसको रोकते हैं। ये मैसेज आपको दिया गया है। तो इस तरीके से, और उसमें जाहिर है इस मैसेज के देने में और इस मैसेज को कन्वे होने में खुद PTI की अपनी बुज़दिली कह लें, लीडरशिप की गलती कह लें, जो भी कह लें, वो उनका अपना भी बीच में हाथ है। तो बरी ज़िम्मा तो ये भी नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको मैसेज दे दिया है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते इस मुल्क में। इस मुल्क में आप KP हाउस भी सील कर सकते हैं, आप अपने घर से भी जाएंगे अगर आप उनकी मर्ज़ी के बगैर एहतजाज करने आएंगे। आपको उस नहज पर ले जाया जाएगा कि आप घर जाके बताएंगे भी नहीं कि आपके साथ हुआ क्या। ठीक है, आप इतनी भी करेज नहीं कर पाएंगे कि आप जाके यही बता दें कि मेरे साथ हुआ क्या। ये भी हुआ, और फिर उसके बाद अभी मज़ीद उसके जो आउटकम्स हैं वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आते चले जाएंगे। जो इस पूरे एपिसोड का प्लान लगता है वो साफ नज़र आता है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 18 अक्टूबर तक ये कोशिश कर ली गई कि ताकत के ज़ोर पर हर चीज़ को यूं मुंजमद कर दिया जाए, और इस दौरान एक तो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस वो निमट जाएगी, और दूसरा जो आईनी तरमीम का मामला है वो भी इसी हल्ले गुल्ले में क्रॉस किया जा सकता है। अभी तक जो नहीं हो सका उसकी वजह एक तो ज़ाहिर है ये सारे इनको समेटने में सर्फ हुई सारी सिचुएशन, और दूसरी जो चीज़ थी वो ये कि नंबर्स भी इनके इधर उधर हो गए हुकूमत के। लेकिन अब इनके पास ये जो एक वीक है उसमें इन्होंने ये पूरी कोशिश करनी है कि इन्होंने अपने नंबर पूरे करने हैं, और 18 तारीख तक इन्होंने पूरी सरतोड़ कोशिश करनी है कि ये आईनी तरमीम जो है इनको पास करवा लिया जाए। और उसके बाद फिर अगर वो अपने कार्रवाइयाँ पूरी कर चुके होंगे, वारदातें हुकूमत की पूरी हो चुकी होंगी, तो फिर उसके बाद देखी जाएगी कि इमरान खान से कोई मिल भी रहा है या क्या है। तो उस तरीके से अगरचे इस मामले के ऊपर अब PTI ने ये कहा है कि हम अदालत में जाके चैलेंज करेंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अदालत से ऑर्डर हासिल करेंगे। लेकिन अब वो देखना होगा कि वो समाअत के लिए लगती है नहीं लगती, बेंच कौन सा बनता है और इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। तो ये अब आप अदालत के रहमो करम पर हैं। और ये अब जो फ़िलहाल इनका प्लान ऑफ एक्शन है उसमें ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है, और इसमें इन्होंने थ्रू आउट इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है कि आप देखिए कि जो लोग भी लीडरशिप ले सकते थे एहतजाज की, सबसे पहले उन्होंने उज़्मा और अलीमा को पकड़ा है। क्योंकि अगर अली अमीन कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते, गिरफ्तार भी हो जाते, या कुछ भी उनके साथ मामला होता, तो उस सूरत में भी अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी थी कि वो तो वहाँ बैठी रहेंगी, कोई लीडरशिप में से PTI की आए या ना आए। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अलीमा खान को पकड़ के साइड पे किया, ताकि अगर वहाँ पर कोई एक लीडर भी आके बैठ जाता तो जो क्राउड एकदम डिस्पर्स हो गया था वो फिर ना होता, और ज़ाहिर है उस लीडर के साथ आके बैठ जाते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता था उसको सबसे पहले उठ के साइड पे कर लिया और उनको बिल्कुल गायब ही कर दिया। और उसके बाद फिर अली अमीन के साथ जो मामला हुआ वो अभी आपके सामने है। तो ये एक पूरे तरीके से इसको टैकल किया गया टैक्टफुली। इसमें सीधा ये नहीं किया गया कि जी बस एक अंधेर मचा दिया जाए, लेकिन इसको टैक्टफुली उन्होंने टैकल किया, और उस तरीके से उसका जो आउटकम है वो उनके हक में गया। उससे 2-3 उन्होंने फ़ायदे उठा लिए। पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई कारकुनान में भी, और गलतफहमियाँ पैदा हुई मज़ीद ज़्यादा। सब एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे, कोई कारकुन को, कोई कारकुन लीडरशिप को, लीडरशिप को। तो वो एक अजीब क्योस जो है वो उनकी अपनी सफ़ों में ही पड़ गया। तीसरा कि ये भी एक मैसेज आ गया उनके पास कि भाई अगर आपने अपने सूबे में बैठ के चुप करके हुकूमत करनी है तो कुछ अर्सा टाइम गुजार लेंगे आप, वरना फिर आप तो फारिग हैं। और उसके बाद एक उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है, वो ये कि जब भी आप ये सोचते हैं कि यार हम बाहर निकलेंगे तो हम एकदम चीज़ चेंज कर देंगे, तो उन्होंने आपको ये मैसेज दिया कि भाई ताकत जो है वो हमारे पास ही है, आप आराम से सुकून से घर बैठें। तो ये बहुत एक इस तरह की पसपाई थी जिसने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है PTI को पीछे धकेलने में वो कामयाब हुए हैं।
लेकिन क्या ये आईनी तरमीम फिर भी पास हो सकेंगी, ये अब एक बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि अभी तक मुख्तलिफ MNAs के हवाले से ये खबरें हैं कि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। ख़ुद PMLN के कुछ लोग हैं जो अब उनके साथ शायद जाने के लिए तैयार नहीं। उनमें एक तो सादिया अब्बासी साहिबा हैं जो कि शाहिद खान अब्बासी की बहन हैं और सेनेटर हैं, और इसी तरह एक दो और लोगों के बारे में भी ये खबर आ रही है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अब जो वकील हैं वो इसके ऊपर काफ़ी खड़े हुए हैं, जिससे फिर अगेन वो तासुर मिलता है कि वकील भी बिला वजह नहीं इतने इमोशनल हो जाते हैं। इनके भी कुछ ना कुछ होते हैं कहीं ना कहीं लिंक्स या इशारे, तो किसी वजह से कोई हो जाए तो हो जाए। तो बहरहाल अभी तो मैं इस पर इतने हतमी बात इसलिए नहीं कर सकती कि वकील अभी तक सिर्फ तकरीरों तक ही हैं। अगर वो बाहर सड़क पर आकर वाकई कोई एजिटेशन करने में कामयाब होते हैं तो पता चलेगा कि वो अपने तौर पर ये तहरीक चला रहे हैं या फिर किसी इशारे पे ही चला रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज जो उन्होंने एक कन्वेंशन किया है वो एक अच्छा बड़ा कन्वेंशन था इस्लामाबाद का, जिसमें मुख्तलिफ बार्स की नुमाइंदगी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ी ज़बरदस्त जारहाना तकारीर भी हुई। इस कन्वेंशन में जो एक बात एक वकील रहनुमा ने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी तो सब बातें नॉर्मली वही थी जो हम पहले काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इन हालात में आप डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगा सकते। उस वकील ने कहा कि आप इन हालात में डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, तो आप एक तरह से ये आईनी तरमीम करके वही मकसद हासिल कर रहे हैं। ये बात बड़ी गहरी है कि अगर आप इन आईनी तरमीम को देखें तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इस मुल्क में जमहूरियत का टोटली गला दबाया जा रहा है और बिल्कुल एक मार्शल लॉ की आपको जो कंडीशन है वो नज़र आती है अगर इस तरमीम के बाद आप मुल्क में आईन व कानून की सूरत हाल देखते हैं। तो उन्होंने ये बड़ी गहरी बात की है अगर इस बात को समझा जाए तो। लेकिन वकील ये सिर्फ बात तकरीरों तक महदूद रखेंगे या वाकई अगर ये तरमीम पास होने के लिए जाती हैं तो फिर इस सूरत में वो कोई कदम उठाएंगे? इसमें अभी भी मतलब प्लान इन्होंने जो किया है वो अपनी तरफ से बड़ा उन्होंने धांसू किस्म का प्लान बनाया है, लेकिन दो तीन चीज़ें स्टिल हैं। एक तो ज़ाहिर है ये देखना होगा कि बार्स एसोसिएशन इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती हैं। नंबर 2 ये कि जो मौजूदा अक्सरियती सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। और तीसरा ज़ाहिर है कि फिर भी नंबर्स पूरे हो पाते हैं नहीं, क्योंकि अभी JUIF का फैसला बाकी है। इसके अलावा ज़ाहिर है PTI को भी अपना देखना मामला। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह बहरहाल हैं और अभी भी ये इतना कोई आसान नहीं है हुकूमत के लिए। बाकी एक खबर जो इस सारे बीच में आई वो अफसोसनाक खबर थी जो कल एक कराची में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में जो चाइनीज़ हैं दो वो मार दिए गए और BLA ने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली। अब ये बहुत अफसोसनाक मरहला है, लेकिन बात फिर वहीं सवाल उठता है आके कि शंघाई ताउन तंजीम होने वाली है, मुल्क में हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे ममालिक को ये तासुर जाए कि भाई यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे ही हमला होना कि बाकायदा गैर मुल्कियों को ही निशाना बना लेना, ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग और क्वेश्चनेबल बात थी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे सिंध हुकूमत की तवज्जो भी सारी इसी बात की तरफ थी कि यहाँ वफाक में क्या कुछ हो रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, होना ही नहीं चाहिए था। ये सबसे बड़ा सवाल है सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक वाक़या था और ये हुआ। और अब जो एक और मामला आखिर में रह जाता है वो ये कि जो ये है आज फ़लस्तीन के ऊपर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है हुकूमत की तरफ से। इसमें इब्तिदा में कहा जा रहा था कि PTI शरीक होगी, बाद में कहा गया कि PTI शरीक नहीं होगी। बहरहाल हो या ना हो, इस कॉन्फ्रेंस से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा। बहरहाल एक कलेक्टिव वॉइस है जो हुकूमत की सतह पर जानी है। तो बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे कि इन्हें शामिल हो जाना चाहिए था। मेन लोग ना भी जाएं, कोई भी आप एक वफ्द भेज देते हैं अपनी एक अपीयरेंस के लिए कि भी हम इस कॉज के ऊपर तो कम से कम साथ हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ चूँकि इस वक्त सिचुएशन बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस पर है तो उसके तनाजुर में शायद PTI ने ये फ़ैसला किया। मेरे ख्याल से बिला वजह की अपने ऊपर तनकीद ही बनवाई है। कोई छोटा मोटा वफ्द ऐसा भेज देते जो कि बहुत आपके कदावर ना भी लीडर्स पे मुश्तमिल होता और वो जाके अटेंड कर लेते। लेकिन बहरहाल ये सारा मामला था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो को, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।